हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ आपके लिए, जिसका शीर्षक है भारतीय समाज में वेदों की संख्या और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नाम। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो दोस्तों लास्ट तक बने रहें। और अगर आपने जो है पिछला वीडियो नहीं देखा है मेरा, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो आप उसे जो है ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे जो है हमारे समाज में जो है वेदों की संख्या कितनी है और इसकी जो है हमारे समाज में कितनी इम्पोर्टेंस है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारे समाज में जो है वेदों की संख्या जो है 4 है। कितनी है दोस्तों? 4 संख्या है हमारे समाज में वेदों की। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन जो वेद है उसे जो है हम क्या कहते हैं? ऋग्वेद। सबसे बड़ा भी है ये और सबसे पहला भी है और सबसे प्राचीन एवं मतलब कि पुराना भी है। कौन सा? ऋग्वेद। तो आइए ऋग्वेद के बारे में हम पढ़ते हैं कि ऋग्वेद किसे कहते हैं। तो ऋग्वेद, इस वेद को जो है 10 मंडलों में जो है विभाजित किया गया है। किसे? ऋग्वेद को 10 मंडलों में जो है विभाजित किया गया है। तो दोस्तों इसमें जो है देवताओं की स्तुति में जो है 1028 श्लोक है दोस्तों। इसमें जो है देवताओं की स्तुति में जो है कितने श्लोक है? 1028। और जिसमें कि 12 बालिखलीय है, बालिखलीय श्लोक है। बालिखलीय श्लोक 11 बालिखलीय श्लोक है। और ऋग्वेद में जो है 10,462 मंत्रों का संकलन है। मतलब 10,462 मंत्र भी शामिल है किसमें? ऋग्वेद में। तभी ये सबसे पुराना, सबसे बड़ा और सबसे पहला ऋग्वेद है। कौन सा? ऋग्वेद वेद है। कौन सा? ऋग्वेद है। इसमें जो है 10,028 श्लोक है और 10,462 मंत्र हैं और 10 मंडलों में जो है विभाजित है ऋग्वेद। तो इतना आपको पता होना चाहिए। और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो हम बोलते हैं वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। तो दोस्तों इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। और जिसमें जो है सावित्री नामक देवता को भी जो है संबोधित किया गया है। किसमें? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में जो है आर्यों तथा अनार्यों के बीच जो है युद्ध जो हुआ था, संघर्ष जो हुआ था, उसका भी जो है उल्लेख जो है किसमें? ऋग्वेद में। इसमें प्रसिद्ध दशारज युद्ध की भी जो है चर्चा इसी में ही है। जो 40 साल तक जो है इनके बीच युद्ध चला था, वो भी जो है ऋग्वेद में जो है इसका वर्णन है। और जो सरस्वती सरस्वती जो है ऋग्वेद में एक पवित्र नदी के रूप में भी जो है उल्लेखित है, सरस्वती नदी। और तो इतना आपको पता होना चाहिए। और जो हिमाचल में जो है चिनाब, रावी, व्यास, जो सभी नदियों का उल्लेख है वो उसमें जो है ऋग्वेद में किया गया। किसमें किया गया? ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद के बारे में जो है आपको इतना पता होना चाहिए कि ऋग्वेद में जो है 10 मंडल है, 1028 श्लोक हैं और ऋग्वेद में जो है 10,462 मंत्र हैं। और इस वेद में जो है चिनाब, रावी, व्यास नदियों का भी उल्लेख है। और सरस्वती जो पवित्र नदी के रूप में भी जो है इसमें उल्लेख है ऋग्वेद में। और दशारज युद्ध की चर्चा भी जो है किसमें है? ऋग्वेद में है। और प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र गाते हैं हम, उसका उल्लेख भी जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। तो इतना आपको ऋग्वेद के बारे में पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है दोस्तों हमारा जो वेद है वो है सामवेद। इसके बारे में चर्चा करते हैं कि सामवेद क्या होता है। तो सामवेद के अधिकांश श्लोक और मंत्र जो है ऋग्वेद से ही लिए गए। जो सबसे पुराना, सबसे पहला और सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा है ऋग्वेद, उसी से ही लिए गए। सामवेद के अधिकतर जो श्लोक और मंत्र है वो ऋग्वेद से ही लिए गए। इस वेद से संबंधित श्लोक जो है और मंत्रों का गायन करने वाले को जो है क्या कहलाते थे? वो कहलाते थे पुरोहित। क्या कहलाते थे? पुरोहित कहलाते थे दोस्तों। कौन? जो वेद से संबंधित जो श्लोक और मंत्रों का जो गायन करते थे उन्हें क्या कहते थे पहले? पुरोहित। तो इतना आपको पता होना चाहिए। सामवेद का संबंध जो है, सामवेद का संबंध जो है, दूसरा जो वेद है उसका जो संबंध है वो संगीत से है दोस्तों। किससे? संगीत से। इसे भारतीय संगीत का जो है जनक भी माना जाता है। इसका मतलब ये है कि जो भारत का जो संगीत है उसका जो जनक किसे कहा जाता है, कौन से वेद को कहा जाता है? उसे जो है सामवेद को जो है उसका जनक कहा जाता है। किसका? संगीत का। तो आइए दोस्तों तीसरा वेदों के बारे में भी जान लेते हैं। जो दोस्तों तीसरा वेद है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद। अब यजुर्वेद के बारे में भी जान लेते हैं कि यजुर्वेद क्या कार्य था इसका। तो यजुर्वेद में जो है अनुष्ठानों तथा कर्मकांडों में जो है प्रयुक्त होने वाले श्लोकों और मंत्रों का संग्रह है। किसमें? यजुर्वेद में।
क्या है एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यजुर्वेद में जो है अनुष्ठान जो होते थे और कर्मकांडों में जो प्रयुक्त होने वाले जो श्लोक और मंत्र होते थे उसका जो संग्रह किसमें, यजुर्वेद में। और यजुर्वेद एक ऐसा वेद है चारों वेदों में से जो गद्य में भी है और पद्य में भी है, गद्य भाग में भी है और पद्य भाग में भी है, दोनों में जो है रचित है ये। तो इस बात का आप ध्यान रखें क्योंकि एग्जामिनर जो है क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा वेद ऐसा है जो गद्य और पद्य दोनों में जो है रचित है। तो आपका आंसर रहना चाहिए यजुर्वेद। तो आप जो है यजुर्वेद के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त करते हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में भी जान लेते हैं। अथर्ववेद की रचना जो है दोस्तों अथर्वा ऋषि ने की थी। किसने? अथर्वा ऋषि ने की थी अथर्ववेद की जो रचना है वो अथर्वा ऋषि ने की थी। और अथर्ववेद के अधिकांश मंत्रों का जो संबंध है वो तंत्र मंत्र और जादू टोनों से लिया गया है। तंत्र मंत्र और जादू टोनों से लिया गया है। और रोग निवारण और औषधियों की चर्चा भी जो है इसी में ही मिलती है। किसमें? अथर्ववेद में। और अथर्ववेद के मंत्रों को जो है भारतीय विज्ञान का आधार भी माना जाता है। किसको? अथर्ववेद को। तो अथर्ववेद के बारे में आपको इतनी नॉलेज मिलती है। तो आइए थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जो है जान लेते हैं। उपनिषदों की जो कुल संख्या है हमारे समाज में, उपनिषदों की जो कुल संख्या है वो 108 है दोस्तों। और वेदांगों की जो वेदांग की जो संख्या है वो 6 है। और महापुराणों की कई बार जो एग्जामिनर पूछ लेता है ये संख्याएं, तो आपको तभी मैं बता रहा हूँ। महापुराणों की संख्या दोस्तों कितनी है? वो है 18। और जो रामायण की जो रचना की थी वो महर्षि वाल्मीकि ने की थी। और व्याकरण की सबसे पहली और व्यापक जो रचना हुई थी वो किसने की थी? जो व्याकरण जो सबसे पहले जो है उसकी जो रचना और व्यापक जो सोच थी वो किसने की थी अपने पुस्तक में? वो पाणिनि ने की थी। किस कौन सी पुस्तक में? अष्टाध्यायी ने, अष्टाध्यायी पुस्तक में। तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों हमने जो है वेदों के बारे में, वेदों की संख्या के बारे में, वेदों के श्लोकों के बारे में और वेदों के मंडलों के बारे में जो है चर्चा की। हर जो वेद है हमने डिटेल से पढ़ा। तो आइए कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में पढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है उसे जो है किस नाम से जाना जाता है और किन दो अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच लगती है। तो आइए उसके बारे में भी जो है चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है मैकमोहन रेखा। जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चाइना के बीच की जो सीमा है, रेखा है, उसे जो है क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। क्या कहते हैं दोस्तों? मैकमोहन रेखा, भारत और चाइना के बीच। और रेड क्लिफ रेखा है दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जो है जाना जाता है। और ढूंढ रेखा, जो ढूंढ रेखा है, ढूंढ रेखा है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच है दोस्तों। किसके बीच? भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा? ढूंढ रेखा। और उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट रेखा है, वो है 38वीं समांतर रेखा है। कौन सी? 38वीं समांतर रेखा है। तो ये जो है आपको इतना पता होना चाहिए। और अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी है दोस्तों? वो है 49वीं। कौन सी? 49वीं समांतर रेखा है। कौन सी? 49वीं समांतर रेखा। 49वीं समांतर रेखा किसके बीच है? अमेरिका और कनाडा के बीच। और 20वीं समांतर रेखा किसके बीच है दोस्तों? वो है लीबिया और सूडान के बीच। किसके बीच? लीबिया और सूडान के बीच। और जो 22वीं समांतर रेखा है वो है लीबिया और मिस्र के बीच। किसके बीच? लीबिया और मिस्र के बीच। और 17वीं समांतर रेखा है दोस्तों उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच। 17वीं समांतर रेखा है। तो रेखा कई बार जो है रेखा भी पूछी जाती है एग्जामिनर द्वारा, तभी मैं आपको सारी रेखाएं एक साथ ही बता रहा हूँ। और नेक्स्ट है सीज फ्रिड रेखा। कौन सी? सीज फ्रिड रेखा है जर्मनी और फ्रांस के बीच। सीज फ्रिड रेखा, सीज फ्रिड रेखा, सीज फ्रिड रेखा है जर्मनी और फ्रांस के बीच। मेगा नॉट रेखा, मेगा नॉट रेखा है जर्मनी और फ्रांस के बीच। ये भी जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच है। अंडरनेसी रेखा, अंडरनेसी रेखा है जर्मनी और पोलैंड के बीच। अंडरनेसी रेखा। और हिडनबर्ग रेखा, हिडनबर्ग रेखा है जर्मनी और पोलैंड के बीच। किसके बीच? जर्मनी और पोलैंड के बीच। और आगे नेक्स्ट है और लास्ट मैनर होम रेखा। मैनर होम रेखा है दोस्तों रूस और फिनलैंड के बीच। तो दोस्तों हमने जो है चर्चा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और उसके नाम क्या है उसके बीच जो है चर्चा की। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को जो है लाइक करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा ऐसा ही साथ देते रहिए दोस्तों। और
आपका जो साथ है मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिए, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो आप जो है पिछला वीडियो देख सकते हैं। और मैं उन्हीं कंटेंट को लेकर आता हूँ इसमें, जो आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।